मैंने आपको ये बात पहले भी बहुत बार बताई है बेटा कि जो जेई की जर्नी होती है ना, इसको आप ये मत सोचिए 2 साल है, अरे अभी तो बहुत टाइम है, कर लूंगा, हो जाएगा। आप इसको पर वीक के हिसाब से चलिए। अगर आप एक वीक बाय वीक बढ़िया काम करते रहे, अपना वीकली टारगेट अचीव करते गए, तो आपका बिगर टारगेट ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। तो क्या आप लोग रेडी हैं नए वीक में एफर्ट करने के लिए? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस गुड इवनिंग। कैसे हो बेटा, कैसे हो, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं। यस, बुक के बारे में बहुत बच्चे पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बुक के ऊपर बिल्कुल फिनिशिंग टचेस चल रहे हैं, अभी मैं उसी के बारे में देख रहा था। और कल तक मैं आपको होपफुली इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। कोशिश यही है, कल तक नहीं तो परसों तक डेफिनेटली आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया बुक के लिए। वरना मैं क्या है कि कब से 1.5 साल से मैंने शुरू कर दिया था पहले काम करना, बट बीच में ठंडे पड़ गए क्योंकि भाई इतनी क्लासेस थी, बिजी थे। बट आप लोगों ने इस साल बहुत मोटिवेट किया, इस साल के अर्जुनाज एंड प्रयास बैच ने भी, दोनों बैचेस ने, कि सर बुक चाहिए, सर नोट्स वाली बुक चाहिए। तो फिर मैंने लग के पिछले 2-3 महीनों में काफी स्पीड के साथ अलॉन्ग विद अवर टीम एफर्ट किया, और इसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है। जो बच्चों को लेनी है वो लेना, कोई इसमें कंपल्जन नहीं है बेटा, ठीक है ना? आपको लगे तो आप ले लीजिएगा, बाकी अभी मैं आपको डिटेल में दे दूंगा कल परसों में। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो, कैसे हो? चलो भैया, तो देखो नए हफ्ते के लिए तो तुम लोग रेडी हो, मुझे पता है, बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ सर, बिल्कुल सर, हाँ जोश में रेडी है, हाँ बिल्कुल। बट पिछले हफ्ते क्या हुआ उसका खबर कौन लेगा? पिछले हफ्ते का बताइए। यस, पिछले हफ्ते का बताइए। प्राइस बेटा अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया है, सही बताऊं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो डिटेल मुझे टीम देगी, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? मुझे भी अभी बिल्कुल भी पता नहीं है, मैं खुद आपको सारी डिटेल्स के साथ जल्दी ही खुद ही बताऊंगा यार, तुम टेंशन ना लो, इस वीक में हो जाएगा अपना काम, बस ये समझ लीजिए। यस, गुड इवनिंग। हाँ, तो मैं आपसे बेटा काम की बात पूछ रहा था। हाँ बेटा अर्जुनाज, तुम्हारे ऊपर मेरे को शक रहता है, शक। पिछले हफ्ते क्या किया जरा ये बताइए। क्या आप लोगों ने, बेटा मैंने आपको एक बात ये बोली थी कि भाई सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जेई जर्नी। सेल्फ स्टडी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई नो अभी आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के स्कूल एग्जाम चल रहे होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम्स का सीजन है, तो शायद आप लोग कम कर पा रहे हैं, बट बेटा इस चीज को ट्रैक जरूर करना है। सेल्फ स्टडी जो आप करते हैं, क्या आप लोग प्रॉपर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कई बार, है ना? अब उसको डिफाइन कैसे करें सर, प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्वांटिफाई कैसे करें? देखो वैसे तो मैं इस बात पे विश्वास नहीं रखता कि इतने घंटे पढ़ा करो, इतने घंटे पढ़ना चाहिए, मैं इस चीज पे विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि भाई अल्टीमेटली आपका काम होना चाहिए। जितना काम आपको दिया गया, अगर आप वो काम कर पा, अगर आप कोई चैप्टर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो जब तक करो, जब तक उसमें कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक ठाक नहीं हो रहा। अब वो हो सकता है किसी चैप्टर में 2 घंटे में हो जाए, किसी में 6 घंटे में, किसी में 8 घंटे। तो वैसे तो देखो ये काम, इट इज मोर ऑफ अ टास्क ओरिएंटेड वर्क रादर देन आवर्स ओरिएंटेड। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप घंटे के ओरिएंटेड मत रहिए, इतने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ूं। आपको एक मोटा मोटा अंदाजा होना चाहिए कि सेल्फ स्टडी में आप वीकली कितने सवाल लगा रहे हैं मैथ्स में, ठीक है? नंबर ऑफ सेल्फ स्टडी में देखो है क्या, एक है नोट्स रिवाइज, आपने रिवीजन किया क्लास का जाके, और एक है भाई आपने क्या बोलते हैं क्वेश्चन लगाए। तो मैं अभी प्रैक्टिस वाले कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। सेल्फ स्टडी में एक हो गया रिवाइज, है ना, रिवीजन ऑफ नोट्स, रिवीजन ऑफ नोट्स या फिर क्लास, ठीक है, या फिर क्लास के रिवीजन आप कर रहे हैं, या फिर दूसरी बात हो गई प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तुम्हें एक बात अभी तक समझ आ गई होगी बेटा कि 10वीं क्लास और 11वीं क्लास और इनफैक्ट जेई में जो मेन डिफरेंस है ना, वो है क्वेश्चंस की वैरायटी, ठीक है? थ्योरी तो है ही ज्यादा यहां पर, बट सिर्फ थ्योरी पढ़ के भी नहीं होना। अगर आप ये सोच रहे हैं हमने थ्योरी पढ़ ली 3-4 बार, 5-6 बार कर लिया और क्वेश्चन ना लगाए हम उसमें, तो भी बेटा आप फंस जाएंगे, ठीक है? हाँ सर अभी क्वेश्चन नहीं बनते उतने, देखो मैं क्वेश्चन बनने में तो बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे। प्रैक्टिस क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपसे आप 100 क्वेश्चन करोगे, उसमें से 50 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि बेटा आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है? तो कितने क्वेश्चंस ट्राई करने, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वीकली हमें लगभग कितने कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने चाहिए, ठीक है? तो देखो अगर आप आइडियली सोच के चलो, आइडियली क्या, हम एक काम करते हैं, वीकली को भी डेली टारगेट में ब्रेक डाउन करते हैं। अगर अब आप सोचें, अगर आप डेली मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स डेली तो नहीं पढ़ते बट ऑन एन एवरेज अगर हम बोले तो चलो, अगर ऑन एन एवरेज देखें तो डेली अगर आप
20 सवाल लगाएं तो ये हो गया लगभग आपने 2 घंटे पढ़ाई करी है, 1.5-2 घंटे अगर आपने 20 क्वेश्चन ट्राई करे हैं, राइट। तो 1.5-2 घंटे तो सेल्फ स्टडी का आपको लेके चलना है एवरेज। मैं ये नहीं बोल रहा हूं तीनों सब्जेक्ट रोज पढ़ो, सर टाइम नहीं है, एवरेज। हो सकता है किसी दिन मैथ्स आप 3 घंटे पढ़ लो, एक दिन ना पढ़ो, राइट। तो अगर मैं देख के चलूं तो 20 से 25 क्वेश्चंस पर डे की हमारी इतनी एवरेज आनी चाहिए। 20 से 25 क्वेश्चंस पर डे की एवरेज आनी चाहिए बेटा, ठीक है। मिनिमम है, ये मिनिमम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मैं एक हफ्ते में बस 20-25 करता हूं, मुझे पता है तुम में से बहुत सारे एक हफ्ते में करते हैं, तो अगर पर वीक ये एवरेज आएगी तब हम जेई लेवल पे सही पढ़ाई कर रहे हैं, तब हम इन लेक्चर्स को बेटा जस्टिफाई कर रहे हैं। जो आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो ना, इनका कोई फायदा नहीं हो रहा अगर आप इतने क्वेश्चन नहीं करोगे। तो एक वीक में आपके कितने हो गए, लगभग वीकली कितने हो गए? वीकली अगर हम देखें एक वीक में 6 दिन भी मान लेता हूं, ठीक है, 6 दिन मान लेता हूं। 7वां दिन आपने ठीक है रिवीजन या फिर और मस्ती मजाक के लिए रख लिया, 6 दिन हमने मान लिए, और 25 क्वेश्चन इंटू 6 करूं तो 25 इंटू 6 150 क्वेश्चन पर वीक आने हैं भाई। अब सोच के भाई साहब हालत खराब हो गई होगी काफी लोगों की, हाँ काफी लोगों की हालत खराब हो गई होगी कि 20 इंटू 6 120 से 150 क्वेश्चंस के बीच में आपको करने हैं 11वीं क्लास में। 12वीं में तो ये और बढ़ जाएंगे, 12th में तो ये और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब तुम में से लोग सोच रहे होंगे सर ये, हाँ इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा? टीपीपी हो गई, कोई भी आप क्लास का जो होमवर्क क्वेश्चंस हो गए, या फिर कोई एनसीईआरटी कर रहे हो, या मॉड्यूल कर रहे हो, या पीवाईक्यूज कर रहे हो, या कोई भी प्रैक्टिस शीट कर रहे हो, कुछ भी आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो ना, क्वेश्चंस कर रहे हो अदर देन जो मैंने क्लास में करा दिए, उन क्वेश्चंस को छोड़ के जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे वो एनसीईआरटी का है, चाहे वो जेई का है, चाहे पीवाईक्यू है, मॉड्यूल है, डीपीपी है, सब इसमें मिला लो, सब इसमें मिला लो, ठीक है। हाँ ये मैथ्स की बात हो रही है भाई, हाँ हर सब्जेक्ट में, एक पूछ रहा हर सब्जेक्ट में, ना बेटा तू इतने सवाल तू सारे सब्जेक्ट में लगाएगा टोटल। चलो अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि तुम कितने लगाते हो अभी, सच बताना भाई। हाँ ये नहीं कि हीरो बनने के चक्कर में सर हम झूठ बोल देंगे, हमें बहुत शर्म आ रही है, शर्माने की बात नहीं है बेटा। लेस देन 50 होंगे बहुत सारे लोग, मुझे पता है, ए ऑप्शन। सर 50 से कम लगाते हैं हम तो पूरे वीक में, नहीं लगा पाते सर, टाइम नहीं मिलता, जो भी कारण होता है, अगर ए ऑप्शन में हो तो लेस देन 50 टिक कर देना, 50 to 70, ठीक है। सी ऑप्शन 70 to 90, डी ऑप्शन 90 प्लस। तो जल्दी बताइए। देखिए आई कैन अंडरस्टैंड अभी आपका कम होगा, इट इज ओके, बट इसीलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं, बिकॉज आई नो बेटा कि सही चीज क्या है, जेई क्लियर करने के लिए कितने चाहिए अपने को, ठीक है। तो उसमें हमें पहुंचना है। अबे जीरो वाले भी हैं बे, जीरो, ये कौन है बे, 0 क्वेश्चन करता हफ्ते के, तो बहुत कूल बन गया तू ये बोल के, हैं बहुत कूल बन गया, बहुत अच्छी बात लिख रहा है चैट पे। ये बता, पता है ना कूल नहीं बना है, क्या बना है पता ही होगा अपना डायलॉग। हाँ कूल नहीं बेटा, फूल बना है तू, 0 जो लिख रहा है। चलो सच सच बताएंगे कितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं वीक में, सेल्फ स्टडी वाले। अब आएगी बेटा असली बात, हाँ अब पता लगेगा, अब पता लगेगा यहां पे सच्चाई। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्लास में जो मेरा अंदाजा है, बहुत सारे लोग ए में फंसे होंगे। तो तुक्का मारा जाए, चलो तुक्का मार लेते हैं, और क्या, तुक्का मार तो सकते ही हैं, थोड़ा सा गड़बड़ है तुक्का, बट चलो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड भी देखते हैं ना, तो अभी मैं क्या तुक्का मारूं। इसमें आएंगे लगभग 35% लोग, 50 से 70 में आएंगे लगभग 25 या 30% लोग, चलो 30 ही लिख देता हूं, 30% लोग, और यहां पर आएंगे 15% लोग, ठीक है। कितने हो गए, 30 60 70 80 हो गए, इसमें 20 मान लेते हैं। वैसे यहां तो 10% आएंगे, सच बता रहा हूं मैं, यहां 15% आएंगे, चलो 15% यहां कर लेते हैं, 100 पूरा हो गया, करेक्ट। तो ये मेरा तुक्का है, मेरा अंदाजा है, बाकी देख लेते हैं, हो सकता है कि ये 35 हो, ये 30 हो, ये भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो भाई देखो डी होना चाहिए, होना तो डी चाहिए, मैं तुम्हें बता चुका हूं, देख लो भाई, देख लीजिए, अंदाजा कोई ज्यादा गलत नहीं निकला हमारा आपको लेकर। ये मैंने 15 बोला था, ये 13 ही है, वो मैंने 20 बोला है, ये 15 ही है, और 50% भाई साहब, अब समझ आया बेटा कौन कितने पानी में है, और 22% यहां पर है। चलो ये वाला मैंने ज्यादा कर दिया, इसके वाले इसके अंदर शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है, एक तरह से आप ये मान लीजिए, ए और बी मिला के तो सही है टोटल लगभग। चलो तो यहां पे अगर ये बात देखें हम, तो अब आपको आईना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको कहां गलत जा रहे हैं, कहां आप गलत जा रहे हैं। आपको अभी मैं क्यों बता रहा हूं बेटा, क्योंकि अभी टाइम है सुधरने का,
बाद में बहुत लेट हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये समझ आ रहा है कि आप गलत जा रहे हैं? पहले तो ये समझिए कि जेई की तैयारी में बेटा अगर आप 50 से कम सवाल कर रहे हैं हफ्ते के, तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप जेई की तैयारी नहीं कर रहे हैं बेटा। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो आपको पता है ना कि 15 लाख बच्चे जेई देते हैं, 15 लाख बच्चे जेई देते हैं, ठीक है। उनमें से सिलेक्शन जेई मेन में 1.5 का होता है और उनमें से 10 15 20 हजार मान लो चलो इनका सिलेक्शन एडवांस में होता है। तो ये कैसे छनते हैं, कैसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है? इन 15 लाख में से जो अच्छी तरह कोचिंग कर लेते हैं वो थोड़े से होते हैं, जो नहीं कर पाते वो होते हैं। अब अगर आप अच्छी तरह कोचिंग कर रहे हैं, क्लास अच्छी तरह कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं और सवाल ही नहीं लगा रहे, तो बेटा आप इसके अंदर कैसे पहुंचेंगे बताइए ना? 10% में कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे बताइए? स्कूल है सर, देखो दुनिया भर के रीजंस हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे पास रीजन नहीं है, तुम टाइम वेस्ट करते हो, तुम पढ़ते नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम पे ब्लेम नहीं डाल रहा हूं, ये कोई ब्लेम गेम नहीं चल रहा है, या फिर ये मैं तुम्हारी कोई गलती नहीं निकाल रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें गाइड कर रहा हूं कि बेटा ऐसे तो नहीं होगा ना। जेई हमारा अल्टीमेट टारगेट तो जेई है ना। अगर हम ये सोचे कि हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, हम स्कूल में भी वही पढ़ाई कर रहे हैं, यही चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, कोई नए चैप्टर तो है नहीं, मैथ्स में तो मैथ्स ही है बेटा, इक्का दुक्का तुम्हारे एक्स्ट्रा होंगे, बाकी 80% तो सेम ही चीजें हैं। तो अगर तुम मुझे ये गोली पिलाना चाह रहे हो, घुट्टी पिलाना चाह रहे हो कि सर हम स्कूल में सर अलग पढ़ाई चल रही है हमारी, वहां हम सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हैं, तो भाई तू सीक्वेंस सीरीज के जोड़ ले इसमें क्वेश्चन, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना हो रही है, चैप्टर तो सेम ही है, ठीक है। तो बच्चों एक बात समझिए कि जेई का पेपर में कोई ये नहीं पूछेगा, इसमें नीचे आने में आपसे ये सवाल नहीं पूछाएगा आप स्कूल जाते थे क्या, अच्छा तो तुम्हें चलो रियायत दे देते हैं, तुम्हें हम डायरेक्ट एंट्री दे देते हैं 15 लाख से 1.5 लाख में, ऐसा कोई नहीं करेगा। अच्छा तू तो बहुत स्कूल गया भाई, तूने एक भी दिन बंक नहीं मारा, चल तू डायरेक्ट जेई एडवांस के लिए क्लियर है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपके माइंड में है, आप जा रहे हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं, डजंट रियली मैटर टू एनीबडी एल्स, स्पेशली जेई एग्जाम, ठीक है। मेरे को आपके साथ पूरी सहानुभूति है, आप थक जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, बट बेटा लॉन्गर स्कीम ऑफ थिंग्स में उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो इस बात को समझिए, आज थोड़े सा सीरियस टॉक कर रहे हैं हम, हर समय मजाक मस्ती अपनी चलती रहती है बेटा, बट मजाक अपनी जगह है, बट एक सीरियस इंपॉर्टेंट बात ही अपनी जगह। अगर आप एक्चुअल में सोच रहे हैं आईआईटी जाने की, आप सीरियस हैं इसको लेके, तो पहले इसमें सीरियसनेस दिखनी चाहिए, यहां दिखनी चाहिए सीरियसनेस। अब तुम सोचोगे सर टाइम नहीं है, भाई टाइम निकाल ना, एक्स्ट्रा दिन छुट्टी अगर ले सकते हो लो, उस दिन पूरे दिन 12-12 15-15 घंटे पढ़ो, उस दिन निकाल दो, एक पूरे दिन में पूरा कसर निकाल दो, लगभग 200 क्वेश्चन एक दिन में निपटा डालो तीनों सब्जेक्ट्स के मिला के। तो ऐसे करना पड़ेगा, किसी दिन छुट्टी आ रही है उसको यूज करो, कोई टाइम आपको लगता है फ्री है, स्कूल में फ्री पीरियड मिल रहा है उसे यूज करो। अब आई नो हर एक के लिए सारे ऑप्शंस फिजिबल नहीं है, तुम्हारे को स्कूल में टाइम नहीं मिलता या तुम्हें स्कूल में पढ़ने नहीं देते, हो सकता है, बट तुम फिर बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर करो कि सर हम रात में ज्यादा देर पढ़ें, हम ट्रैवलिंग करते वक्त पढ़ें, या फिर हम घर आके पढ़ें, या एक छुट्टी ले लें। बहुत ऑप्शंस हैं, करने वाले बनोगे तो सोल्यूशन बेटा तुम्हें ही निकालना है, ठीक है। यस डिस्ट्रैक्शंस है सर, तो बेटा देखो डिस्ट्रैक्शन तो तुम्हें ही लड़ना है ना डिस्ट्रैक्शन से। हमारी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शन थे यार, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे को फेस करने पड़ रहे हैं। तो हमारे टाइम पे अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शन थे, हमारे टाइम पे मोबाइल का एक छोटा सा गेम ही डिस्ट्रैक्शन हुआ करता था, है ना। बुक रीडिंग वॉज डिस्ट्रैक्शन, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं। आज के जमाने में अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोन से आप पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग चीजें हैं जिसमें आपका मन बहल जाता है, बहुत ज्यादा उसमें बह जाते हैं, तो उसमें कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल करना सीखिए। और मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं, कोई भी चीज जीरो मत करो। तुम्हें लगता है यार नहीं मुझे थोड़ी देर टाइम अच्छा लगता है रीले स्क्रॉल करना, तो भाई टारगेट अचीव करने के बाद करना, अपने आपको रिवॉर्ड मैकेनिज्म की तरह दो कि भाई आज मैंने अगर इस वीक मैथ्स में अगर मैंने 150 क्वेश्चन कर लिए, मान लो आपको मूवी देखना या गेम खेलना अच्छा, तो मैं 1 घंटा गेम खेलूंगा। अब तुम अपने आप को पहले ही रिवॉर्ड करे जा रहे हो, फ्री फंड में रिवॉर्ड चल रहा है कि सर हम तो पहले टाइम निकालते हैं गेमिंग के लिए, फिर हम सोचते हैं पढ़ाई का। तो ये सिस्टम गलत है, सिस्टम गलत है बेटा, ठीक है। तो जो मस्ती मजाक मजा आने वाली चीजें आप एंजॉय करते हैं एक्स्ट्रा, कि सर हमें रील देखने में मजा आता है, सर हमें वीडियो बनाने में मजा आता है, हमें सर मूवी देखने में या गेम खेलने में, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है ना उसको अपनी शक्ति बनाओ, कैसे उसको आप रिवॉर्ड मैकेनिज्म की तरह ट्रीट करिए। उसके लिए दिमाग स्ट्रांग होना चाहिए। तुम सोचो कि नहीं सर हम तो ऐसे ही करते हैं, सर हमें कौन समझाने वाला है, अपने आप को समझाने वाले खुद बनो, तभी तो दूर होगा ना डिस्ट्रैक्शन। यस बैकलॉग है, तो बैकलॉग जो है वो है, उसको तुम बैकलॉग से शुरू करो, समझे नहीं। मैं तुम्हें ये थोड़ी कह रहा हूं कि 150 क्वेश्चन तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर के ही करने हैं, तुम जहां से मर्जी शुरू करो भाई, शुरू तो करो, शुरू तो करो। जो बैकलॉग है वहां से शुरू कर ले, फ्रंट लॉग चल रहा है स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहां से कर ले, उसको ऐड कर ले बेटा, मैं तो वो भी मना नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम लोग बैठना शुरू करो घर पे, इतनी देर घंटों तक अपनी सेल्फ स्टडी, तुम और किताब, तुम्हारे अंदर एक बॉन्डिंग बने, ठीक है।
अब तुम मुझे पता है सर, अलग टाइप की बॉन्डिंग बन रही है हमारी। तो चलो जोक्स अपार्ट, तो अब आप लोगों को एक बात समझनी है बेटा कि हमें अभी, चलो एकदम से ये मत सोचना अरे सर मैं 50 से सर 150 कैसे पहुंचूंगा, सर आपने तो बिल्कुल पहाड़ वाला टारगेट दे दिया। आप लोगों को क्या करना है, जो भी बच्चा जिस भी ऑप्शन में आज आपने टिक करे ऑप्शन, एक एक ऑप्शन बेटर करने की कोशिश करनी है इस वीक के एंड तक। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अगर आप 50 में हैं, आप 40 में हैं, तो आप बी ऑप्शन में पहुंचने की कोशिश करिए इस वीक। अगर आपको लगता है आप बी में हैं, आप सी में पहुंचने की कोशिश करिए। आप सी में हैं, आप डी में पहुंचने की कोशिश करिए। डी वाले कहां कूद जाऊं सर, नहीं डी वाले तू और उसमें +10 कर ले, +15 करने की अपनी कोशिश कर, जहां पर भी आप डी में ऑप्शन में स्टक हो। ठीक है, तो इसको आपको करना है बेटा इस तरह से, इस वीक का टारगेट ये लेके चलो, ताकि मैं फिर अगले मंडे आपसे पूछूंगा, तब आपके पास जवाब होना चाहिए हाँ सर हमने किया है, हमने किया है सर। और क्वेश्चन में ट्रस्ट में जब एक बार तुम करने बैठोगे ना, तो नहीं लगेंगे 150 क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं लगे, और फिर तुम देखना अपना कॉन्फिडेंस चैप्टर में, तुम्हें अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा यार। अभी जिस लेवल से तुम पढ़ रहे हो, जो थ्योरी तुम पढ़ रहे हो, जिस तरह से तुम कर रहे हो, वो उसमें 4 चांद लग जाएंगे, इसमें तुम पहुंचने के तुम्हारी चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे बेटा। ठीक है, चलो तो ये सभी लोग एक बार प्रॉमिस करें कि सर हम एक एक ऑप्शन अपना बेहतर करेंगे इस वीक, और अगले मंडे आपको हम फिर सच बताएंगे। देखो यही यार अपना एक कनेक्शन है ना, घर बैठे बैठे आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो आपको गाइड कर रहा हूं पूरा, बस चॉइस इज योर्स कि आप उसे मानते हैं कि नहीं। मैं तो ऑनेस्टी के साथ पूरी बात बता रहा हूं, आपको गाइड कर रहा हूं। अब आपकी मर्जी है, आप मानना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आपको फायदा होगा, नहीं तो बेटा आप अगले साल रोएंगे कि सर मैंने 11th में काश आपकी बात सुन ली होती, फिर थोड़ा रोगे, और अगर 12th में सुधर जाओगे ठीक है, नहीं 12th भी नहीं सुधरे फिर ड्रॉप ईयर में बोलोगे सर काश हमने 11th में सुन ली होती। तो अभी मौका है, अभी मौका है बेटा, अभी आप लोग प्लीज इस चीज को मानिए। मस्ती मजाक एक तरफ है, आई नो आप लोग अभी थोड़े थोड़े 10th से 11th में आए हैं, बट अब बेटा टाइम आ चुका है, अब सीरियसनेस बढ़ाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब 6 महीने निकल गए हैं यार। 11वीं को शुरू हुए, बैच को नहीं 11वीं को शुरू हुए, अप्रैल में शुरू हुए थे तुम 11वीं में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ चल रहा है, तो अभी भी 6 महीने हैं पूरे। अगर तुम सुधर जाओ अभी अभी से, तुम अगर टाइमली करने लग जाओ काम, तो तुम्हारा जेई का जर्नी सही हो जाएगा। प्रॉमिस सर, चलो ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, प्रॉमिस किया आप लोगों ने। अब आप अगले वीक का जरा देखते हैं पोल क्या आएगा। ठीक है, यहाँ 50% लोग थे लगभग, मुझे याद है, और पहले 2 ऑप्शन मिला के 75% लोग थे। अगले वीक में देखते हैं कि ये ए और बी मिला के कितने लोग आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आज हम लोग इस मोटिवेशन के साथ अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे बेटा। यस, फोकस, यस, अब होगी पढ़ाई, अब होगी बढ़िया वाली पढ़ाई। ठीक है भाई, देखो जब भी तुम्हें ये डिस्ट्रैक्शन, ये डिमोटिवेशन, पता है छोटी मोटी चीजें हैं, जब तुम बिगर पिक्चर सोचोगे, अपने आप को सोचोगे 20 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरे आगे पीछे लोग घूम रहे होंगे, मैं बहुत बढ़िया कुछ कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए, अपने लिए, तो भाई वो अलग लेवल का मोटिवेशन होता है। ये छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन फिर तुम्हें नहीं ला सकते, ये बहुत छोटी चीजें लगेंगी तुम्हें कि समय एनिमे देखना है, या तुम्हें ये करना है, या तुम्हें टाइम पास करना है, या तुम्हें बात करनी है दोस्त से, बहुत छोटे लगने लगेंगे। एक बार सोच के तो देखो वो बड़े लेवल पे। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम यार एक बहुत बड़ी सोच के लिए तैयार हुए हो और काम कर रहे हो उसकी तरफ। तुम अपनी लाइफ में, तुम्हें बहुत बड़ा मौका मिला है अर्जुना बैच ज्वाइन करके, चाहे तुमने जैसे भी किस्मत से कर लिया या ये कह लो, बट तुमने जो बैच ज्वाइन करके या जो तैयारी शुरू कर दी है, इससे तुम्हें लाइफ में बहुत बड़ा एज मिल सकता है ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में। आज से 20 साल बाद तुम्हें इसका बेनिफिट मिल सकता है, बट तुम वो करने को रेडी नहीं हो, तुम तो डिस्ट्रैक्टेड हो भाई। तुम्हें लगता है कि सर हमारे लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रील स्क्रॉल करना है, हम ऐसे ऐसे करके मोबाइल में टाइम वेस्ट करेंगे सर। ठीक है, तो अब आप लोग इसको प्लीज सीरियसली लीजिए, प्लीज सीरियसली लीजिए, और आप जो बच्चे बात मान जाएंगे वो 2 साल बाद मिलेंगे रिजल्ट सेलिब्रेशन में और कहेंगे सर इस दिन आपने जो बात कही थी उससे हमारा टर्निंग पॉइंट हो गया। बता रहा हूं मैं, बच्चे बोलते हैं सर वो जो एक दिन आपने बात समझा, मैं तो भूल जाऊंगा बोल के, बट तुम्हें अगर तुम इसे सीरियसली ले लोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। ठीक है, मजा आ गया कि नहीं? गूज बम्स आ गए होंगे काफी लोगों के। अब बस टाइम है बेटा इसको एक्शन में कन्वर्ट करने का। ठीक है, सिर्फ बैठ के मोटिवेट होने का टाइम नहीं है, एक्शन में कन्वर्ट करने का टाइम है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछली क्लास में एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी थी। देखो मैं 15 मिनट मैंने, तुम सोच रहे हो सर वेस्ट कर दिए, बट बेटा इस 15 मिनट में अगर आप सुधर गए, आपकी डायरेक्शन सही हो गई ना, तो आपको उसका जिंदगी भर बेनिफिट मिलेगा। ये मत सोचिए कि सर 15 मिनट वेस्ट हो गए। मैंने ये 15 मिनट इन्वेस्ट करें आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं और इससे कुछ सीख लें, तो आपका पाथ जो है, गाड़ी जो है पटरी पर आ जाएगी।